हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सबके घरों को धन से, खुशियों से और मिठाइयों से भर दे। आज मैं आप लोगों के सामने वो 4 पौराणिक कथाएं लेके आया हूँ जो हमें बताती हैं कि हम धनतेरस को हर साल दिवाली से पहले क्यों सेलिब्रेट करते हैं। स्टोरी नंबर 1। जब एक तरफ देवतागण और दूसरी तरफ राक्षसगण समुद्र मंथन कर रहे थे तो आज ही के दिन देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई थी। स्टोरी नंबर 2। समुद्र मंथन में ही कुछ समय बाद भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनको देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है और उन्हीं ने आयुर्वेदा की भी रचना करी थी। दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि धन्वंतरी धन के देवता थे, परंतु वो धन के नहीं, अच्छी सेहत के देवता थे। पौराणिक समय में और पिछले समय में अच्छी सेहत को ही धन माना जाता था। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तीसरी कहानी राजा हिम के पुत्र की है। राजा के बेटे की कुंडली में ये लिखा था कि उसके बेटे की शादी के 4 दिन के पश्चात बेटे की सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस बात से डर के राजा ने अपने पुत्र को वहां पे गुफा में रहने का आदेश दिया। राजा ने ये सोचा कि ना जंगल में इसको कोई लड़की मिलेगी, ना ये शादी कर पाएगा, पर प्रकृति का लिखा कौन टाल सकता है। तो राजा के बेटे ने वहां भी एक लड़की से शादी कर ली। राजकुमार की पत्नी थी बहुत समझदार। उसने अपने पति को चौथी रात सोने नहीं दिया। उसने अपने शरीर से सारे आभूषण उतारे, अपने सारे गहने और हीरे जवाहरात इकट्ठा करके अपने कमरे की चौखट पे एक छोटा सा टीला बना के वहां पे रख दिए और आंगन में, अपने कमरे में और चारों तरफ खूब सारे उसने दीपक भी लगा दिए। और फिर वो अपने पति को खूब सारी कहानियां सुनाने लगी और उसके लिए गाने गाने लगी, जिससे उसके पति उस रात सो ना सके। रात में जब यमराज एक सांप के रूप में राजकुमार के प्राण लेने आए तो वहां लगे दीपकों और आभूषणों के कारण उनकी आंखें चौंधिया गई और उनको दिखना बंद हो गया। इसी कारण से यमराज राजकुमार के कमरे में घुस ही नहीं पाए और चौखट पे रखे आभूषणों के ऊपर जाके पूरी रात वहीं पे बैठे रहे और कहानियां और गाने सुनने लगे जो राजकुमार की पत्नी राजकुमार को सुना रही थी। और सुबह होते ही यमराज वहां से चले गए। इसी प्रकार राजकुमार अपनी पत्नी की चतुराई के कारण मौत के शिकंजे से बच गए। इस कारण से भी आज ही के दिन धनतेरस मनाई जाती है। चौथी कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से धरती पे घूमने जाने की इच्छा जताई। विष्णु जी ने हाँ कर दी, पर विष्णु जी ने 2 शर्तें भी रखी। पहली शर्त ये थी कि माता कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं देखेंगी और उस तरफ नहीं जाएंगी। दूसरी शर्त ये थी कि माता कभी भी धरती की मोह माया में नहीं फंसेंगी। और माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की सारी शर्तें मान ली और वे धरती पे चली गईं। परंतु धरती पे जाने के बाद वो अपने आप को दक्षिण दिशा की तरफ देखने से और उस तरफ जाने से रोक नहीं पाई। और उस तरफ जाके माता ने सरसों के खेत के पीले फूलों को देखा और गन्ने की खेती को देखा। उससे वे बहुत अचंभित रह गईं और वो धरती के मोह माया में फंस गए। इसी प्रकार माता ने विष्णु जी को किए हुए दोनों वादों को तोड़ दिया। जब भगवान विष्णु ने वैकुंठ से ये दृश्य देखा तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने माता लक्ष्मी को 12 साल तक धरती पे उसी किसान के घर पे एक नौकरानी के रूप में रहने का आदेश दिया और माता 12 साल तक वहाँ पे रहने लगी और 12 साल तक लक्ष्मी माता उसी किसान के घर नौकरानी के रूप में रही। माता के आशीर्वाद के कारण वह किसान 12 साल में बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। 12 साल बाद भगवान विष्णु एक साधारण मनुष्य के रूप में धरती पे आए माता को वापस ले जाने के लिए, परंतु किसान ने माता को छोड़ने से मना कर दिया। जब भगवान विष्णु के सारे प्रयास असफल रहे तब माता लक्ष्मी को अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ा। माता ने किसान से बोला कि इससे ज़्यादा वे अब वहाँ पे नहीं रुक सकती, उनको वैकुंठ जाना ही होगा। पर जाने से पहले माता ने उस किसान को एक वादा किया कि हर साल दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी के दिन माता उसको दर्शन देंगी। तो हर साल कृष्ण त्रयोदशी से पहले किसान अपने घर की सफाई करवाता, खूब सारे दीपक भी जलवाता और माता के स्वागत का इंतजार करता। इन रिवाजों को करने के कारण वो किसान और ज़्यादा धनवान होता चला गया। जब दुनिया भर के लोगों ने किसान की तरक्की को देखा तो वे भी कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने लगे और ये सारे रिवाज वो भी अपने घरों में करने लगे। तो ये थी 4 कहानियां धनतेरस से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ कि आपको ये 4 कहानियां बहुत ही अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, इस चैनल को लाइक भी करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे फॉलो भी करें। नमस्कार।